उग्राहा साहब, जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसने अपनी मांग में राजनीतिक बंदियों की रिहाई का मुद्दा रखा था, लेकिन आप लोगों ने 10 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर जेलों में बंद मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का मुद्दा उठाया तो सरकार ने आप पर इल्ज़ाम लगाया कि आप माओवादियों का समर्थन कर रहे हैं। आपको इन जेलों में बंद सामाजिक कार्यकर्ताओं की रिहाई की मांग करने की क्या ज़रूरत पड़ी थी, और आप क्या समझते हैं, आपकी क्या समझ है कि आपको ये किसानों को ये मांग क्यों उठानी चाहिए? देखिए, जो किसानों के लिए कलमकार लिखते हैं, किसानों के लिए, जो किसानों के लिए गाते हैं, जो किसानों के लिए नाटक करते हैं, जो किसानों के लिए गीत बोलते हैं, जो किसानों को हकीकत बताते हैं कि नवीं आर्थिक नीतियां ने खेती सेक्टर का क्या कर देना है, जो किसानों के कानूनों के बारे में जानकारी देते हैं कि ये कानून किसके लिए हैं, उनके लिए अगर हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। ह्यूमन राइट्स दिन के दिन हमने यही बोला है कि जो बुद्धिजीवी लिखते हैं, जो बुद्धिजीवी लोग एडिटोरियल लिखते हैं, जो लोगों को, किसानों को, किर्तियों को ये समझाते हैं कि आपकी कमाई किधर जा रही है, कि सरकार किनके हित पूर रही है, वो लोगों को अगर इस करके जेलों में डाल दिया जाता है कि आपने ये एडिटोरियल लिखा क्यों, कि आपने इन लोगों के बारे में जानकारी क्यों दी, अगर उनको इंटरनेशनल कार्रवाई समझकर जेलों में डाल दिया जाता है कि ये माओवादी हैं या ये अर्बन नक्सलिए हैं या ये शहरी नक्सलिए हैं, अगर उनके बारे में हम बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा। हमने वही बात की है, कोई अलग बात नहीं की। उस दिन मनुष्य अधिकार दिवस था, मनुष्यों के अधिकारों की रक्षा करने का हमारा भी हक है, और ये लोकराज में, जमहूरियत में ये इजाज़त भी है, भी कोई लिख भी सकता है, कोई बोल भी सकता है, एंटी सरकार भी बोल सकता है कोई। यहाँ पर जो बीजेपी की हुकूमत है, जो एंटी मोदी बोलता है तो उसको एंटी नेशनल समझ के उसके ऊपर एक्ट लगाया जाता है, इसलिए उनके ऊपर जो ये कार्रवाई है उसकी निखेधी करते हैं और उनकी रिहाई की सारे लोग मांग करते हैं। जी, आपका जो ये किसान संगठन है, ये लंबे समय से दूसरे जो संगठन है, चाहे वो कर्मचारी यूनियन हो, टीचर्स की यूनियन हो, स्टूडेंट यूनियन हो, या जो सांस्कृतिक संगठन है, उनके साथ लंबे समय तक काम करते रहे, उनकी समस्याओं पर आप लोग बोलते रहे, साथ देते रहे। आज जब किसान आंदोलन में आगे आए हैं तो वो संगठन क्या इस किसान आंदोलन की मदद कर रहे हैं, और वो जो नेटवर्किंग है आपकी अन्य संगठनों के साथ, उसका कितना फायदा इस आंदोलन को में किसानों को मिल रहा है? देखिए, हम समझते हैं जो किसान और मजदूर की लड़ाई है जी, वो बड़ी ताकत के साथ है जी, जो हमारे कद से ऊंची है, जो हमारे अकेले से वो जीती नहीं जाएगी जी। हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि अकेले किसान, अकेले मजदूर इस लड़ाई को जीत नहीं सकते। जब तक सारे संघर्षी लोग इकट्ठे होकर इस लड़ाई में शामिल नहीं होते, तब तक ये लड़ाई जीती नहीं जा सकती। इसलिए महिलाओं का हिस्सा होना भी जरूरी है, युवकों का हिस्सा होना भी जरूरी है, मजदूरों का हिस्सा होना भी जरूरी है, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशनों को साथ लेना भी जरूरी है। इसलिए किसी भी संघर्ष कर रहे लोगों की हम किसी भी समय पर उनकी मदद करते हैं और मदद लेते हैं। इसीलिए इस आंदोलन के बीच में टीचर हैं, बिजली मुलाजिम हैं, ठेका मुलाजिम हैं, दफ्तरों के काम में हैं, क्लैरिकल जॉब के काम में हैं, वो सारे लोग इस आंदोलन में शामिल हुए हैं। खेत मजदूर, शांति मजदूर, सारे लोग इस आंदोलन में हमारे सहयोग दिया है। यही एक कारण है कि ये जन आंदोलन बन गया, किसानों और मजदूरों का आंदोलन नहीं रहा, ये लोगों का, जनता का आंदोलन बन गया। यही एक कारण है जिसकी सरकार को तकलीफ है। एक आरोप यह आया था कि इस आंदोलन में सिर्फ बड़े अमीर किसान शामिल हैं और इसमें खेती हर मजदूर, जो भूमिहीन मजदूर हैं वो, और दलित शामिल नहीं है। क्या इस आंदोलन में उनकी भागीदारी है? देखिए, कल रात को 7000 मजदूर पंजाब से खेत मजदूर जथेबंदी का आया है जी। जो ये बोला जा रहा है
कि इस आंदोलन में बड़े किसान शामिल हैं। टिकरी के अंदर लगभग 50,000 किसान ऐसे हैं जिनकी ज़मीन 4 एकड़ से कम है। उनको बड़े कैसे बोला जाएगा जी? इनके ऊपर किसानों के ऊपर कर्ज है जी। इसमें बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिनके परिवार का 1-1, 2-2 जी खुदकुशी कर गया आर्थिक तंगियों के कारण। इनको आप बड़ा किसान कैसे बोलते हैं जी? हम उस ऑर्गेनाइजेशन के सूबा प्रेसिडेंट हैं जी, भारतीय किसान यूनियन एकता उपग्राह के। मेरे सिर भी बैंक का कर्जा है जी, तो हम बड़े किसान कहाँ से हो गए जी? इसलिए सरकार ये हुकूमत इल्ज़ाम लगाती है हमारे खिलाफ प्रचार करना, हमारे आंदोलन को फेल करने के लिए, हमें पाड़ने के लिए। ये छोटे किसान हैं, ये बड़े किसान हैं। इस सरकार ने पहले नक्सलवाड़ी बोला, फिर खालिस्तानी बोला, बचौलिए बोला, अभी छोटे बड़े किसान की बात आ गई। हर हीला इस आंदोलन को फेल करने के लिए बरतते हैं, जो नहीं चलने दिया जाएगा जी। बहुत धन्यवाद।